नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें सबसे बड़ी मुश्किलों से जन्म लेती हैं। ये एक लड़के, एक भव्य शादी और एक ऐसे आविष्कार की कहानी है जिसने सबको हैरान कर दिया। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये उस रात की हकीकत है जब शहर की सबसे आलीशान शादी में सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। सोचिए, बस इसी एक धमकी से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। तो चलिए सीन को समझते हैं। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम चौधरी की बेटी की शादी हो रही थी। एक ऐसा फंक्शन जहां पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था और हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी थी। खैर, कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था। जरा सोच कर देखिए, 5 स्टार रिजॉर्ट है, सैकड़ों हाई प्रोफाइल मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त पता चलता है कि किचन के सारे गैस सिलेंडर खाली हो गए हैं और नए सिलेंडर आने में लगेंगे कम से कम 2 घंटे। अब विक्रम चौधरी के लिए यह सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, ये उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। और फिर जब चारों तरफ घबराहट और हंगामा मचा हुआ था, तब एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक कह सकते हैं एक अप्रत्याशित हीरो। यहां पे ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ करोड़ों की चकाचौंध, नामी गिरामी शेफ्स, और दूसरी तरफ झुग्गी बस्ती से आया एक 16 साल का लड़का अर्जुन। फटी हुई शर्ट पहने, हाथों में कालिक लिए, और उसके पास एक ऐसा दावा था जिस पर यकीन करना सच कहूं तो बहुत मुश्किल था। उसने कहा, साहब, मैंने एक छोटी मशीन बनाई है, उससे गैस बन सकती है। जैसे ही अर्जुन ने ये बोला, किचन में मौजूद सारे बड़े बड़े शेफ्स की हंसी छूट गई। मतलब झुग्गी का एक लड़का गैस बनाएगा? ये तो सबको एक मजाक ही लग रहा था। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। कचरे से एक चमत्कार। वक्त तेजी से भाग रहा था और विक्रम चौधरी के पास सच कहूं तो कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। तो उन्होंने हताशा में उस लड़के को एक मौका देने का फैसला कर लिया। तो सवाल ये है कि ये मशीन काम कैसे करती थी? इसका तरीका हैरान करने वाले रूप से सरल था। देखिए, किचन का जो भी गीला कचरा होता है, जैसे सब्जियों के छिलके या बचा हुआ खाना, उसे पानी के साथ एक सीलबंद ड्रम में डाला जाता था। अंदर बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया उस कचरे को तोड़ते थे, जिससे बनती थी मीथेन गैस, और बस इसी गैस को एक पाइप के जरिए सीधे चूल्हे तक पहुंचाया गया था। पहली कोशिश नाकाम। लोगों की कानाफूसी और तेज हो गई, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक वाल्व को थोड़ा और कसा और फिर से कोशिश की, और इस बार एक हल्की नीली लौ जल उठी। कुछ ही पलों में पूरा किचन एकदम शांत और हैरान था। करोड़ों की शादी की इज्जत एक लड़के के कबाड़ जैसी दिखने वाली मशीन ने बचा ली थी। खैर, जैसे ही किचन में काम दोबारा शुरू हुआ, मेहमानों में से एक शख्स ने इस आविष्कार के असली महत्व को पहचान लिया, और ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो मेहमान थे देश के जाने माने इंजीनियर प्रोफेसर संजय मेहरा। उन्होंने समझाया कि अर्जुन ने सिर्फ कोई जुगाड़ नहीं बनाया था, बल्कि उसने अनजाने में एक छोटा बायोगैस सिस्टम तैयार कर लिया था। मतलब एक ऐसी तकनीक जिसे बनाने में सालों की पढ़ाई और रिसर्च लगती है, उसे अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और जरूरत से बना डाला था। और फिर प्रोफेसर मेहरा ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सही मौके की। विक्रम चौधरी पर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने उसी वक्त वादा किया कि अर्जुन अब काम नहीं करेगा बल्कि पढ़ाई करेगा, और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। अर्जुन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चलिए अब 6 महीने आगे चलते हैं। प्रोफेसर मेहरा की लैब में दिन रात की मेहनत के बाद अर्जुन अपनी मशीन का एक बड़ा और बेहतर वर्जन लेकर तैयार था। इस बार मकसद एक शादी को बचाना नहीं था, बल्कि एक पूरी बस्ती को मुफ्त में साफ ईंधन देना था। अब असली परीक्षा थी। क्या जो मशीन एक किचन को चला सकती थी, वो दर्जनों घरों को गैस दे पाएगी?
सबकी निगाहें अर्जुन और उसकी मशीन पर टिकी हुई थी। अर्जुन ने वॉल्व घुमाया, पर कुछ नहीं हुआ। भीड़ में निराशा की फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। अब तो अर्जुन का आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा था। क्या उसका इतना बड़ा सपना सबके सामने टूट जाएगा? तभी उसे प्रोफेसर की बात याद आई, मशीन पर नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, एक ढीले वाल्व को महसूस किया, उसे कसा और तीसरी बार कोशिश की। और इस बार एक स्थिर नीली लौ जल उठी। भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। लेकिन जैसे ही अर्जुन की सफलता की ये रोशनी फैली, एक महंगी कार उस भीड़ के पीछे आकर रुकी। और ये एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत थी। कार से उतरे एक शख्स ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, हम एक बड़ी एनर्जी कॉरपोरेशन से हैं और ये टेक्नोलॉजी अब हमारी होगी। अर्जुन और प्रोफेसर की खुशी एक पल में चिंता में बदल गई। और यहीं ये कहानी हमें एक बड़े और असली सवाल पे लाके छोड़ देती है। जब कोई जमीनी स्तर का आविष्कार दुनिया बदलने की क्षमता रखता है, तो उसका असली मकसद क्या होना चाहिए? लोगों की भलाई या किसी कंपनी का मुनाफा? प्रतिभा को मौका मिलना जरूरी है, लेकिन जब वो मौका मिलता है तो क्या उस इनोवेशन पर हक सिर्फ आविष्कारक का है या उस समाज का भी जिसने उसे जन्म दिया? ये एक बहस है जो आज भी इनोवेशन और कॉरपोरेट जगत में लगातार जारी है।